तो ओके बडीज, ये है एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है स्कूल की गैलरी से। यहाँ पर कुशीदा होती है और उसके साथ कुछ बच्चे होते हैं। तब यहाँ पर एक और लड़का आता है। ये लड़का है फर्स्ट ईयर से और इसका नाम है यागामी ताकुया। और ये बच्चा जो है वो कुशीदा के साथ उसके मिडिल स्कूल में भी पढ़ा करता था। कुशीदा को भी अब यागामी के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। साटो कुशीदा से पूछती है कि क्या वो इस लड़के को जानती है। कुशीदा बताती है कि हाँ, वो इसे जानती है क्योंकि ये बहुत स्मार्ट बच्चा था अपनी क्लास का। पीछे एनाकोजी भी खड़ा होता है और वो होरिकिता से पूछता है क्या बकलोली चल रही है इस लड़की की आज। वो इससे ये भी पूछता है कि क्या वो इस यागामी नाम के लड़के को जानती है। होरी तो बताती है कि वो इस लड़के को नहीं जानती। आयना वो जब उससे पूछता है कि क्या उसे ये बात लगती है कि ये जो लड़का यागामी है इसको कुशिता के पास्ट के बारे में पता होगा। होरी कहती है कि उसको इस बारे में भी नहीं पता। दूसरी तरफ यहाँ पे यागामी अपना बढ़ा देता है हाथ यार, क्योंकि वो कुशिता को ऑफर करता है कि वो उसके साथ पार्टनरशिप करे। ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम की बात कर रहा हूँ, किसी और चीज की नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो यागामी है वो कुशिता के ऊपर बहुत भरोसा करता है। बेटा ये तो गया आगे। कुशिता उसे कहती है कि उसको अपने लेवल का कोई ढूंढना चाहिए क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। लेकिन अब यहाँ पे ये लड़का चेप होते हुए कहता है कुशिता से वो इस स्कूल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन उसे बहुत कुछ जानना है और वो बस अभी कुशिता पे ही भरोसा कर सकता है। कुशिता इससे कहती है सोच के बताऊंगी। अबे वो प्रपोज थोड़ी ना कर रहा है, बता दे यार। यागामी भी ये बात सुन के काफी खुश हो जाता है और वो कुशिता से कहता है कि वो किसी और को पार्टनर नहीं बनाएगा जब तक उसको कुशिता हाँ ना कर दे। यागामी एक बहुत काइंड पर्सनैलिटी वाला बंदा है और ये सबसे हंस के बात करता है। अगला सीन होता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का जो कि शॉपिंग कर रहे होते हैं। सूडो और ये दोनों भी यहाँ पर होते हैं जो कि इन्हीं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं। इन लोगों के पास बस एक काम है करने के लिए और वो है सूडो की सेटिंग कराना, मतलब एग्जाम के लिए। वैसे नहीं, थोड़ी देर बाद ये इन तीनों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के पास जाते हैं और होरिकिता इन तीनों से पूछती है कि वो अभी पार्टनर ढूंढ रही है अपकमिंग स्पेशल टेस्ट के लिए। ये तीनों काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और वो हाँ कर देते हैं पार्टनर बनने के लिए। अब होरिकिता मेन बात बताती है इन तीनों को कि उन तीनों में से किसी एक को सूडो के साथ पार्टनरशिप करनी होगी। ओके, मैंने कहा था कि ये तीनों बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बड़ा कमीना है। इस लड़के को सूडो का चाहिए पॉइंट, और वो भी 100-200 पॉइंट नहीं, सीधा 5 लाख पॉइंट। चलिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पे होशियारी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही क्लास ए और क्लास सी से ऑफर्स आ रखे हैं और जिस क्लास से इनको बेस्ट मिलेगा वो उसी का लेंगे। ऑफर की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं, समझना। होरिकिता कहती है कि वो सोच के बताएगी कि उसे देना है नहीं देना, लेकिन अभी वो इन स्टूडेंट्स से ये चाहती है कि ये स्टूडेंट्स इन तीनों का इंट्रोडक्शन क्लास डी के कुछ स्टूडेंट्स से करवा दे। ये कमीना बंदा फिर से कहता है कि ऐसा करवाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। उसके सामने बैठा लड़का कहता है कि अगर उसने ऐसा करा तो होसन उसकी ले लेगा कहकर, और हमेशा की तरह एनाकोची यहाँ पे चुप रहता है क्योंकि वो तो मन में बात करता है। अगले सीन में होरिकिता यही कह रही होती है कि यार ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो है बड़े चोमू हैं, ये लोग किसी काम के ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो सेकंड ईयर वालों के साथ है, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छे पार्टनर नहीं ढूंढे तो उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। होसेन यही चाहता है कि वो सेकंड ईयर वालों से ज्यादा पॉइंट्स ले सके। अब फाइनली आयनाकोजी अपना मुंह खोलता है और कहता है ये सब करना बेकार है और उन्हें घर जाके सो जाना चाहिए। होरिकिता बताती है कि वो किसी को भी पॉइंट्स नहीं देगी फालतू के, और हाँ, इस टेस्ट को देकर बस इनकी पूरी क्लास को खाली 50 पॉइंट से मिलेंगे। सिंपल सी बात यह है कि 5 लाख पॉइंट्स देने का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। फाइनली इन्हें यहाँ पर ये बात समझ आ जाती है कि इनको होसन की क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्हें दूसरे स्टूडेंट से भी बातचीत करनी चाहिए। तब यहाँ पर एक लड़की अचानक से अपीयर होती है और वो बताती है चिल्लाते हुए कि वो एक बहुत कमाल की पार्टनर है। होरिकिता उसको देखकर कहती है अच्छा, तो तुम हमारी बातें सुन रही थी। लड़की कहती है कि उसने तो बस सुन लिया गलती से, इसलिए वो इनको बता रही है कि वो एक अच्छी पार्टनर बन सकती है। अभी लड़की अपना नाम बताती है, इसका नाम है अमासावा इचिका और ये क्लास 1A से है। इचिका बताती है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उसकी एकेडमिक रैंक A है। होरिकिता इचिका से पूछती है कि क्या वो इस लड़के सूडो के साथ पेयर बनाएगी। अब इचिका इनके पास आती है थोड़ा सा और उसे पता चल जाता है कि जो सूडो है वो क्लास डी का सबसे निहायती छुछुंदर, घटिया और कमक्कल लड़का है, लेकिन इचिका बहुत प्यारी है। वो सूडो की हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। अब सूडो की शक्ल देखो, लाडले, मजा आ गया। इचिका बताती है कि उसको स्ट्रॉन्ग लड़के बहुत पसंद है। होरिकिता उससे पूछती है कि आखिर उसके कहने का मतलब क्या है। इचिका बोलती है कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रही है एंड अब वो डायरेक्ट जाके सूडो का हाथ पकड़ लेती है। मुझे लग रहा है बड़ी इसकी ये फर्स्ट ईयर वालों के लक्षण सही नहीं है, पहले वो लड़का और अब ये लड़की। मैंने पहली बार सूडो को इतना डरते हुए देखा है किसी लड़की से। सूडो इस लड़की से इतना ज्यादा डर जाता है कि वो होरिकिता को यहाँ से चलने के लिए कह देता है, बट उनको अब यहाँ से जाता हुआ देखकर इचिका उनसे कहती है कि वो इन तीनों को एक और चांस देगी। इचिका बताती है कि उसे स्ट्रॉन्ग लड़कों के अलावा वैसे लड़के पसंद हैं जो अच्छा खाना बनाते हैं, और अगर सूडो अच्छा खाना बना लेगा उसके लिए तो वो सूडो के साथ पार्टनरशिप कर लेगी। सूडो उसको बताता है अरे मैं तो बस बातें बनाता हूँ, खाना
खाना तो मैंने आज तक नहीं बनाया। होरिकिता कहती है कि वो उसके लिए खाना बना देगी, लेकिन इचिका होरिकिता को ये करने से मना कर देती है क्योंकि उसको एक लड़का चाहिए जो अच्छा खाना बना सकता हो। अब होरिकिता आयनोगोजी से पूछती है, तुम खाना बना लोगे क्योंकि तुम कहते थे कि तुम अच्छा खाना बना सकते हो। आयनोगोजी कहता है कि हाँ वो खाना बना लेगा क्योंकि वो कुकिंग में बहुत अच्छा है। मतलब आयनोगोजी को पियानो और कैलीग्राफी के अलावा भी काफी अच्छी चीजें आती हैं। ही कैन कुक। होरिकिता इचिका से पूछती है कि क्या उसे आयनोकोजी को ऑफर पसंद है। इचिका कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन उसे भरोसा नहीं है कि आयनोकोजी खाना बना सकता है। इचिका ये भी बताती है कि उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। होरिकिता कहती है कि आयनोकोजी सब संभाल लेगा और अब यहाँ पे इचिका इनसे डील के लिए तैयार भी हो जाती है। कल आयनोकोजी को इचिका के लिए खाना बनाना होगा, वो भी क्लास खत्म होने के बाद। सूडो आयनोकोजी से कहता है, भाई मेरे को बचा लेना। आयनोकोजी कहता है कि तू चिंता मत कर लाडले, मैं सब संभाल लूंगा। और अब यहाँ पर इचिका चली जाती है। अगला सीन होता है शाम का, जहाँ पर आयनोकोजी अपने फोन में चेक करता है और उसे पता चलता है कि अभी तक 56 यानी 56 पेयर बन चुके हैं। इसीलिए वो सोचता है कि अब उसको सीरियस होना पड़ेगा। आयनोकोजी चले रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे आ जाती है सुबासा और वो होसिन की तरफ से माफी मांगने आई होती है। यहाँ पर आयनोकोजी उससे कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आयनोकोजी इसको देखकर सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की क्लास डी में क्यों है, क्योंकि ये एकेडमिक्स और बाकी सारी चीजों में बहुत अच्छी है। अब वो यहाँ पर सुबासा से पूछता है कि क्या उसको अभी तक कोई पार्टनर मिला। सुबासा उसको बताती है कि उसे बहुत सारे लोगों से ऑफर तो मिले हैं, लेकिन अभी तक उसने किसी को भी हाँ नहीं कहा है। इसीलिए अब आयनोकोजी कहता है कि उनकी क्लासेस को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। सुबासा कहती है कि वो पार्टनरशिप तो कर लेगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है होसिन, क्योंकि फर्स्ट ईयर के क्लास डी में ज्यादातर बच्चे बस होसिन की बातें सुनते हैं। आयनोकोजी सुबासा से पूछता है कि क्या वो अपनी क्लास में किसी स्पेशल पोजीशन पे है, क्योंकि वो होसिन से नहीं डरती है। सुबासा कहती है कि उसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब आयनोकोजी कहता है कि अगर उसकी क्लास के बच्चे सिर्फ होसिन की बात मानते हैं तो उसकी क्लास के बच्चे इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात कह के आयनोकोजी अब यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन सुबासा उसको रोकते हुए कहती है कि वो बातचीत करने का कोई उपाय निकाल लेगी। आयनोकोजी उससे कहता है कि अगर सुबासा ऐसा करने में कामयाब होती है तो होरिकिता बहुत खुश हो जाएगी। सुबासा अब आयनोकोजी से पूछती है कि क्या होरिकिता उनकी क्लास की लीडर है। आयनोकोजी कहता है हाँ, जिसके बाद वो सुबासा से उसका नंबर मांगने लगता है। इसका मतलब ये है बड़ी इसकी आयनोकोजी के पास अब एक और लड़की एक्वायर हो चुकी है। तुम भूले तो नहीं ना कि इसकी गर्लफ्रेंड भी है एक। एनीवेज अगले सीन में आयनोकोजी होरिकिता के साथ होता है। मुझे ये बात समझ नहीं आती बड़ी इसकी, ये जो प्राणी है हमेशा लड़कियों के साथ ही क्यों दिखता है। एनीवेज होरिकिता यहाँ पर आयनोकोजी से काफी खुश होती है क्योंकि आयनोकोजी ने इतने अच्छे काम जो किए हैं। आयनोकोजी उससे कहता है कि जो होसिन है वो बस मनी गेम खेलना चाहता है। होरिकिता बताती है कि उसने पहले से ही तैयारियां कर रखी है एंड वो बताती है उसने फर्स्ट ईयर के क्लास बी के स्टूडेंट्स के साथ भी बात करना शुरू कर दिया है। और बात रही यागामी की, तो यागामी ने कुशिदा के साथ पार्टनरशिप कर ली है। इसलिए अब होरिकिता जो है वो कुशिदा से ही कहेगी कि वो यागामी से काम निकलवाए। अगला सीन होता है शॉपिंग का। यहाँ पे आयनोकोजी इचिका के साथ होता है। यह ससुरा फिर से एक और लड़की के साथ दिख गया। इशिका यहाँ पे आयनोकोजी को शॉपिंग करवा रही होती है ताकि आयनोकोजी उसके लिए खाना बना पाए। आयनोकोजी कहता है कि उसके घर पे पहले से ही ये सारा सामान है, लेकिन इचिका बताती है कि वो अपने लिए कुछ नई चीजें खरीदना चाहती है। आयनोकोजी कहता है कि इचिका जो ब्रांड खरीद रही है वो बहुत महंगे हैं, इन सारी चीजों के पैसे कौन भरेगा आखिर। इचिका उससे कहती है, अरे ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है तुम भरोगे। आयनोकोजी मन ही मन सोचता है, अबे इसकी बहन का। लेकिन वो ये भी चीजें नोटिस करता है कि इचिका काफी अच्छी चीजें खरीद रही है, जैसे कि ये चाकू। अगले सीन में इचिका आयनोकोजी के कमरे में पहुंच जाती है। वो यहाँ पर ये चीज देखकर बहुत खुश होती है कि आयनोकोजी का कमरा बहुत साफ है। आयनोकोजी उससे कहता है कि जब तक वो खाना बना रहा है तब तक इचिका यहाँ पे आराम कर सकती है। इचिका आयनोकोजी से कहती है कि वो फोन की तरफ ना देखे जब वो खाना बना रहा होगा तब। आयनोकोजी अब अपना फोन बेड पे रख देता है और वो उससे कहता है कि वो फोन नहीं देखेगा खाना बनाते समय। अब इचिका बताती है कि उसे खाने में क्या खाना है। वो यहाँ पर बहुत अजीब सी ही डिश का नाम लेती है। अब यहाँ पे आयनोकोजी खाना बनाना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर उसके कान में ईयरफोन लगे होते हैं जिससे होरिकिता उसे बता सके कि आखिर उसे क्या कैसे बनाना है। होरिकिता आयनोकोजी को पहले ही बता चुकी होती है कि चाकू का यूज कैसे करना है। अब यहाँ पर शाम हो जाती है और आयनोकोजी फाइनली इचिका के लिए डिश बना देता है और ये चीज देखने में काफी अच्छी लग रही होती है। इचिका अब यहाँ पे खाना खाना शुरू करती है और उसको ये खाना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ तक कि वो पूरा कटोरा खत्म कर देती है खाकर। खाना खत्म होने के बाद आयनोकोजी से वो कहती है कि उसने बहुत अच्छा खाना बनाया है, लेकिन वो अपना झूठा बर्तन धोने के लिए खुद ही जाती है किचन में। फाइनली अब यहाँ पे इचिका सूडो के साथ पेयर अप करने के लिए रेडी हो जाती है। अब यहाँ पे फाइनली खाना खाने के बाद इचिका चली जाती है। होरिकिता आयनोकोजी को बताती है कि अब सूडो की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मतलब आयनोकोजी अपने किचन में जाता है और वो वहाँ पे छानबीन करने लगता है क्योंकि उसे इचिका के ऊपर शक होता है कि कहीं वो व्हाइट रूम स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि उसने सूडो के साथ पेयर बनाया है, ना कि आयनोकोजी के साथ। इसीलिए अब आयनोकोजी को पता
चल जाता है कि इचिका व्हाइट रूम स्टूडेंट नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे उसे फोन पर सुबासा का मैसेज आता है कि वो उसे कल स्कूल के बाद मिलेगी। अगला सीन होता है क्लास ए की स्टूडेंट्स का, जहाँ पर मासूमी सकायनागी से कहती है जिन बच्चों से उन्होंने बात की थी उन्हीं सेम बच्चों को क्लास सी वालों ने भी ऑफर दिया है। रुएन की क्लास जो है वो क्लास ए वालों का ऑफर मना करने के लिए उन बच्चों को 10,000 पॉइंट्स दे रही है। सकायनागी कहती है कि इस रुएन को काफी खुजली हो रही है, लगता है इसकी खुजली मिटानी होगी, इसीलिए वो मासूमी से कहती है कि उन फर्स्ट ईयर वालों को और अच्छा ऑफर दो, और अगर फर्स्ट ईयर वाले एग्री हो भी जाते हैं तो उनसे पार्टनरशिप मत करना। मासूमी को सकायनागी की ये बात समझ नहीं आती कि वो ऐसा करने को क्यों कह रही है। सकायनागी बताती है कि जो रुएन की स्ट्रेटेजी है वो बस सकायनागी का ही फायदा करवाएगी। हाशिमोटो भी उसकी बात से एग्री कर जाता है। सकायनागी को ये लग रहा होता है कि क्लास सी वाले बस ऑफर दे रहे हैं और वो पैसा नहीं देंगे। अगला सीन होता है रुएन और उसके पंटरो का। इशिज़ाकी उसको बताता है क्लास बी वालों को जो उन्होंने ऑफर दिया था उस ऑफर से अच्छा ऑफर उन लोगों को कहीं और से मिल रहा है। इन लोगों ने जो ऑफर दिया था वो था 2 लाख पॉइंट्स। रुएन कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उन फर्स्ट ईयर वालों से कहो कि वो 1 लाख अभी देंगे और 2 लाख काम होने के बाद। इशिज़ाकी रुएन से कहता है तेरा बाप देगा इतने पॉइंट्स। मेरा मतलब है कि इशिज़ाकी उससे पूछता है कि क्या वो इस चीज को लेकर सीरियस है। रुएन बताता है कि ऐसा करने से वो फर्स्ट ईयर के बच्चे एक्सपेक्ट करेंगे सकायनागी से कि सकायनागी उनको ज्यादा पॉइंट्स दे। इबुकी कहती है अगर हम दोनों ही क्लास वाले सेम ऑफर देते हैं फर्स्ट ईयर वालों को तो ऐसा करने पर जिसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है यानी क्लास ए की, लोग उसी के पास जाएंगे। अब रुएन उनको बताते हुए कहता है कि वो एक्चुअली में किसी को घंटा कोई पैसा नहीं देंगे। अगला सीन होता है लाइब्रेरी का। यहाँ पर आयनोकोजी और होरिकिता को लाइब्रेरी में हियोरी मिल जाती है। ये दोनों यहाँ पर कुछ बातें करने के लिए आए होते हैं, इसलिए हियोरी इन दोनों को सजेस्ट करती है कि वो दूसरी तरफ जाके बातें कर सकते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर बैठे होते हैं और तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे सुबासा आ जाती है इनसे मिलने के लिए। होरिकिता और सुबासा एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसके बाद ये दोनों बातें करना शुरू करते हैं। होरिकिता यहाँ पर साफ साफ बता देती है कि उनकी क्लास वाले इनकी क्लास को एक भी पॉइंट नहीं देंगे। सुबासा बताती है कि होसेन को बस खुद से मतलब है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी जिनके एकेडमिक्स में बहुत कम नंबर हैं। इसलिए यहाँ पर बस नेगोशिएशन करने के लिए अपनी क्लास की तरफ से सुबासा आई है। अब होरिकिता सुबासा से पूछती है कि क्लास डी में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको पार्टनर नहीं मिल रहे हैं। सुबासा बताती है कि ऐसे 15 स्टूडेंट्स हैं। होरिकिता सुबासा को एक ऑफर देते हुए कहती है कि वो 15 स्टूडेंट्स को एडजस्ट कर लेगी अपने क्लास वालों के साथ, लेकिन सुबासा उसको बताती है कि होसेन बिना पैसे के ये काम करने से डायरेक्ट मना कर देगा। अब आयनोकोजी यहाँ पर एक बात समझ जाता है कि उसे होसेन को पेलना होगा पकड़ के। सो ओके बडीज, इसी के साथ ये एपिसोड द एंड। मैं मिलता हूँ तुमको जल्दी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।